Hello viewers, how are you doing today? This is me Musamel and today we are here with a new lesson, a new topic that is Chat GPT. तो क्या है Chat GPT? इसका बहुत शोर मचा हुआ पूरे माशरे के अंदर और बिलखुसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है इसको बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज हम इसका जो फ़ायदा दिखाने वाले हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आस्क अबाउट योर फ्यूचर टू Chat GPT। वो क्या उससे रिस्पॉन्स करेगा और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने तो बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आप कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन और कैसी इन्फॉर्मेशन ले जिससे हमें फायदा हो, जो आजकल के हमारे नौजवान उसमें से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो या दूसरी वाली। चलिए फौरन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, वो जरूर आप देखें जरा स्क्रीन पर ये जो आ रहा है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। That's not good। कर दो यार सपोर्ट, फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा हौसला मिलता है इससे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपने होम स्क्रीन पर आने के बाद क्रोम को ओपन करना है और जैसे ही आप क्रोम को ओपन करेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आप इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपने लॉगिन किया होगा तो लॉगिन हो जाएगी, अगर नहीं किया होगा तो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो सर्च बार आएगा और सर्च बार में आप फिर अपने हिसाब से इससे हम बातें करेंगे। आज हम इससे क्वेश्चन करेंगे, इससे डिटेल्स पूछेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में पूछेंगे कि भाई मेरा ये प्लान है और इस चीज़ में तो मेरी कितनी सक्सेस है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं लाइक हेलो हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू, वो पूरा अपनी डिटेल समझा, यस आई एम डूइंग ग्रेट, लाइक ये एक बहुत बेहतरीन इसमें चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी कि आपको डीपली ये चीज़ हर चीज़ बताएगा। अभी मुझसे आगे जाके क्वेश्चन करते हैं, वुड यू प्लीज़ लाइक हेल्प मी आउट, लाइक आई हैव सम प्रॉब्लम, मुझे कुछ मसले हैं, आप कोई मुझे हेल्प मी आउट कर सकते हो इन मामलात में, मेरी हेल्प कर सकते हो क्या आप, मुझे प्रॉब्लम है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, लाइक ऐसा कॉन्वर्सेशन है, मेकिंग कॉन्वर्सेशन विद the AI and he will try to just solve my problem and fix my problems। तो अब इसने बोला या मैं तो कर सकता हूँ भाई, आप मुझसे सवाल पूछो, क्या आप पूछ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू गो लाइक अब्रॉड। अब यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि भाई मैं जो हूँ दूसरे बाहर मुल्क जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, काम के लिए। अब से वी आर आस्किंग अबाउट अवर प्लान्स कि मेरा प्लान है ये, तो मैं क्या करूँ, लाइक जॉब के लिए जाना चाहता हूँ। अब वो मुझे बता रहे कि भाई हाँ बेहतरीन काम, ज़बरदस्त, जाओ, दैट्स ग्रेट। तो अब जॉब के लिए जाना है तो मैं क्या करूँ, कैसे चीज़ें देखूँ, क्या फ़ायदा होगा मेरा। देन इज़ प्रोवाइडिंग एन ऑप्शंस लाइक हियर आर फ्यू थिंग्स यू शुड कंसीडर बिफोर मेकिंग मूव। मतलब जाने से पहले आप इन चीज़ों को लाजमी रखने के बाद सर्च जॉब करें, चेक वीज़ा रिक्वायरमेंट करें, कंसीडर कॉस्ट ऑफ लिविंग करें। मतलब मुझे पूरा प्लान दे रही है, मुझे इतना बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे रिसर्च नहीं करनी पड़ी, मैं जैसे एक मैसेज लिख रहा हूँ मुझे पूरी डिटेल आती जा रही है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। I would like to find I would like you to find me a job and like country for me, best country कि मैं आप मेरे लिए जॉब तलाश कर दो, आप मुझे कंट्री बता दो। I'm just like पूरा कंसल्टेंट का काम कर रहा है, जो हम कंसल्टेंट के पास जाके डिटेल लेते थे। और दिस इज ऑथेंटिक। जैसे हम कह सकते हैं ना कि भाई जो इंसान हमें डिटेल दे रहा है वो माइट भी समथिंग आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिसर्च के बात कर रहा है। तो जॉब कंट्री एज पर माई स्किल एंड क्वालिफिकेशन, मैंने बोला भाई मेरी स्किल और क्वालिफिकेशन के मुताबिक से मुझे कौन सी जॉब मिलेगी। अब इसने बताना शुरू कर दिया भाई कि आप जाओ वेबसाइट सर्च करो, वहाँ पे देखो जॉब कंपनी वेबसाइट्स देखो आप जाकर, या रिक्रूटमेंट एजेंसीज देख लो आप, या नेटवर्किंग करके आप देख लो कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ सेट हो रही है, या उसके बाद आपकी रिसर्च वी रिक्वायरमेंट आप सर्च करो कि आपकी क्या बेसिक नीड है और कंपनीज की क्या बेसिक नीड है जो आपको हायर करेंगे। कंसीडर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एज वेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब कहीं भी किसी बाहर मुल्क जाएंगे तो आपको लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर आता है। इसके बाद मैं आपको इसको मेंशन करूंगा कि भाई मेरी एज ये है और मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मेरी स्किल ये है। नॉर्मली एवरेज कंसिडर कर लेते हैं कि मैं 22 साल का हूँ
और मैंने 12 क्लास पढ़ी हुई, मैं चल कर मैंने 12 पढ़ी, मैंने ग्रेजुएशन नहीं कैसे इंटर कर लिया और मैं थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। तो उस पर मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या मेरे लिए बेनिफिट वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम कंसिडर करते हुए इससे क्वेश्चन करेंगे कि अब भाई मैं 22 साल का हूँ और मेरी 12 क्लास पढ़ी हुई है, मेरे पास थोड़ा बहुत अच्छा स्पीकिंग स्किल है। तो अब ये मुझे बता रहा है कि भाई गिवन एजुकेशन के हिसाब से इसने मुझे डिटेल देना शुरू कर दी, लाइक कस्टमर सर्विस हो गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया यहाँ पर। उसके बाद थर्ड में दे दिया भाई कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव भी मैं जॉब कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस स्किल एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन। रिटेल एसोसिएट में भी काम कर सकता हूँ और इसके साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकता हूँ। और इसके बाद टीचिंग एज इंग्लिश लैंग्वेज भी कर सकते हैं। इसको आप डिटेल भी आपको दे रहा है कि आप किस किस तरीके से क्या करेंगे, ठीक है। टीचिंग एज अ फॉरेन लैंग्वेज भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। आपको पूरी एक बेसिकली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब आपको चलो इससे बात करें भाई, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। अब भाई अगर मैं इनमें से कोई जॉब करना भी चाहूँ या इनमें से कोई चीज़ भी करना चाहूँ तो किधर जाऊँ, क्या करूँ मैं? थोड़ा सा और मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। So could you please provide me list of companies or countries, first हम पहले countries पे जाते हैं कि भाई country बताओ मुझे कि कौन सी ऐसी country है जिसमें जाकर मैं ये jobs कर सकता हूँ और अच्छी earning भी कर सकता हूँ। तो अब इससे सवाल किया, अब देखते हैं आगे क्या जवाब देता है। इसके बाद तुमने जो ऊपर मेंशन किया भाई, आपने जो ऊपर मेंशन करे मुझे बताइए, इसके बस मुझे बताओ मैं कौन सी कंट्री में जाऊं। श्योर, हियर आर द लिस्ट ऑफ कंट्रीज वेयर यू मे बी एबल टू गो फॉर फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ मेंशन अबव। कस्टमर के लिए जाना है, फिलीपीन है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सेल के लिए यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज कॉल्ड ये किसका एक बहुत बेहतरीन और एक कमाल का काम है कि इतनी डिटेल्ड, ऑथेंटिक और परफेक्शन के साथ आंसर आपको देता है, आपके माइंड को क्लियर करता है और बिल्कुल क्लैरिफिकेशन वाली चीज़ देता है। आप कंफ्यूजन नहीं हो सकती, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही आपको डिटेल्ड ये समझा रहा है, ठीक है। देखें पूरे 6 पॉइंट्स के मुझे कंट्रीज बता दी कि इस कंट्री में जाकर आप काम कर सकते हो, इस कंट्री में कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से पूछता हूँ कि चलो भाई ये तो हो गया, लेकिन अगर मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं जाना चाहूँ कि भाई मैं यूएई साइड पे चले जाऊँ या यूरोप साइड पे चले जाऊँ तो मेरे लिए क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर पूछना। अगर क्वेश्चन आपने गलती की, क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक हुई, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो आपको एरर दे देगा, या फिर अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ तो क्वेश्चन का आंसर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अभी टाइप किया माइट बी क्वेश्चन प्रॉब्लम है या फिर ये इंटरनेट प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है, तो अभी ये कुछ सेकंड्स में मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन प्रॉब्लम है या नहीं। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके देख लेता हूँ कि माइट भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो। मैंने फिर भी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर ली, फॉर द जॉब मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करूंगा जैसे ही, तो देखूंगा मैं वेट करूंगा, जैसे लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन प्रॉब्लम था, एरर आ गया था। अब मैं इसको दोबारा जब लिख के सर्च कर रहा हूँ, दोबारा वेटिंग पे लगाया हुआ है, माइट भी ये एरर इंटरनेट एरर हो या फिर रिटन एरर हो। फिर इसको मैं लिख के चेंज करके देखता हूँ 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, शुड आई जस्ट गो प्रेफर कि मैं किस में जाऊँ भाई, यूरोप जाऊँ या यूएई जाऊँ, किस तरफ जाके मैं काम करूँ अपनी क्वालिफिकेशन। और अगर मैं 12वीं पास हूँ, मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है या मेरी एज 22 साल है, तो किस साइड पे जाना मेरे लिए बेहतर है, ये भी क्वेश्चन है रहता। अब मैंने इस क्वेश्चन को जमा करवा दिया कि इनमें से मैं किस साइड पर जाऊं, मतलब यूरोप साइड प्रेफर करूं या यूए साइड प्रेफर करूं, जो आपने ऊपर मुझे जॉब्स मेंशन की हैं, अबव जॉब, अकॉर्डिंग टू द अबव जॉब। तो अब ये मुझे डिटेल देना शुरू करेगा और इसके बाद जो उसकी डिटेल है ये अगेन डिस्क्रिप्शन के साथ एक डिटेल्ड आंसर मेरे पास आएगा, जो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा ईजिली। बट इट इज टेकिंग टाइम, माइट बी ड्यू टू हैविंग इंटरनेट प्रॉब्लम। सो आप जब तक ये इसको हम रिव्यू करते हैं, देखें बिल्कुल कंट्रीज वाइज ने बताया कि भाई ये जॉब आपको इस कंट्री में मिलेगी, ये जॉब आपको इस कंट्री में मिलेगी। दैट इज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट। अब यहाँ पे इसने लिखना शुरू कर दिया भाई दोबारा कि भाई यूरोप भी सही है, यूएई भी सही है, लेकिन यूरोप के अंदर अब ये बता रहे कि यूरोप में आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये फ़ायदेमंद है, ये यूरोप की खासियत है।
और यूरोप की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, यूरोप में इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और यूए मतलब एक पूरी डिफरेंशिएट आपको करके दे रहा है, ये पूरी डिटेल्ड आंसर दे रहा है कि भाई आप अगर यूरोप जाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है, आप अगर यूएई जाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है। ये डिटेल्ड इसमें आपको आंसर मिल जाता है पूरा का पूरा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन एआई, क्योंकि आप ये गूगल पे भी नहीं कर रहे होते, गूगल पे भी आप करते हैं तो इतनी डिटेल में नहीं मिलता है आपको, लेकिन जब आप इसमें लिख रहे हैं तो आपको ये डिटेल्ड आंसर आपको दे रहा है, और यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन एक और करते हैं इससे कि भाई विच इज़ द गुड लाइक फॉर दीज, इनमें से अगर मैं प्रेफर करना चाहूँ, अगर जॉब्स के लिए प्रेफर करना चाहूँ तो क्या मेरे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लाइक यूएई अगर मैं जाता हूँ तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब ये डिटेल मुझे आंसर दे रहा है कि भाई अगर आप यूएई को प्रेफर करते हैं तो आपके पास जो सिटीज़ आती हैं या जिस जगह पे आप जाके काम कर सकते हैं वो उसने मेंशन करना शुरू कर दिया। देखिए पॉइंट नंबर 1 में इसने लिखा है दुबई आप जा सकते हैं, अबू धाबी जा सकते हैं, शारजा जा सकते हैं, और वो भी ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि सिर्फ शारजा जा सकते हैं, इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग डिटेल्स हाउ यू विल गो एंड वर्क ओवर देयर एंड आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अजमान दे दिया इसने, रस अल क़यामा दे दिया, आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद लिख भी रहे कि भाई इसके अलावा भी आप इसको अपने स्किल्स के मुताबिक आप इस पे जाकर वर्किंग कर सकते हैं। ना हमसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी हवाले से कि भाई अब ये तो तुमने मेंशन कर दिया भाई, लेकिन मुझे अगर मैं इस पे पूछूं कि सैलरी क्या हो सकती है मेरी, मिनिमम और मैक्सिमम मैं कितनी अर्निंग कर सकता हूँ इनमें अगर मैं जाना चाहूँ और इनमें करना चाहूँ, तो व्हाट इज द मिनिमम salary that I can earn, or like can I just have from these, or the company will hire me। मतलब जो अगर यूएई में अगर जाके मैं यही जॉब जो आपने मेंशन ऊपर की थी लाइक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कॉल सेंटर एजेंट, टूरिज्म, तो इनमें मुझे कितनी सैलरी मिल जाएगी अगर इस कंट्री में मैं जाता हूँ, या फिर मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। ठीक है, अब मैं जैसे लिखा इफ़ आई गेट अ जॉब फ्रॉम दीज, अगर मैं इनमें से कहीं भी किसी भी फैकल्टी में जॉब हासिल कर लेता हूँ यूएई में तो मेरी मिनिमम सैलरी कितनी हो सकती है। सो अब ये एक पूरे आपको अप्रॉक्सीमेट लाइक कैलकुलेशन करके बताएगा, समझा के बताएगा कि क्या है और क्या तरीका है। लाइक एंट्री लेवल जॉब्स एज द काउंटर आपको बता रहे कि अब 1100 से लेकर 1350 तक आप कर सकते हैं, 4000 से 5000 तक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2500 से 3500 भी है, और उसके बाद 600 से 680 से लेकर 950, मतलब डिफरेंट आपको ईच एंड एवरीथिंग की एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि आपको अगर ये जॉब करेंगे तो आपको मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी मिल सकती है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही एक इसकी बहुत सबसे बड़ी खासियत है। फजूल चीज़ें सर्च करने से ज़्यादा अगर हम इसमें फ़ायदा उठाएं ना तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चलें अब इस बात को क्लोज करते हैं और इससे थोड़ी सी चिट चैट करके इसको एंड करते हैं। लाइक ओके, थैंक यू फॉर योर असिस्टमेंट, कि आपने मुझे इतनी असिस्ट किया, इतने डिटेल्ड में समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप इसका जवाब दो, यू आर वेलकम, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो कह रहा है कि भाई आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ का। And I was sure, thanks, you're welcome, if there anything else like I can help you, feel free to ask. Not now, अब भाई मुझे इतना पूछना था मैंने इससे पूछ लिया, अब मुझे कुछ और पूछना होगा तो मैं दोबारा बाद में आके पूछ लूँगा। Not now, if I have I will come to you and concern to you, और फिर आपसे मैं पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे। Then till that, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, take care, sure. If you have any other question in the future, doesn't hesitate to reach out, take care. This is ChatGPT, इस तरीके से आप फ़ायदा उठाएं।